नमस्कार। आज हम हस्तरेखा के विषय में चर्चा करते हैं। हस्तरेखा जो कि हमारे साथ में सदैव चलने वाला हमारा ज्योतिष शास्त्र हमेशा सदैव साथ में होता है और जिससे कि हमें जानकारियां मिलती हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो आज हम विशेष तौर से चिंतन करते हैं कि विशेष करके युवा वर्ग को, युवतियों को अपने जीवन में किस तरह से जीवन साथी प्राप्त होगा और उनकी संतानें कैसी होंगी, उनकी संतानें कितनी होंगी, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो यह है हस्त रेखा, सामुद्रिक शास्त्र जिसे कि कहा जाता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो ये स्थान होता है इसे हम बुध पर्वत भी कहते हैं। यदि यहाँ पर उठा हुआ स्थान हो तो ये इसे बुध पर्वत कहा जाता है कि बुध वहाँ पर ग्रह बहुत ही अच्छे हैं और श्रेष्ठ हैं। और बुध किसके द्योतक होते हैं? तो बुध बुद्धि के द्योतक होते हैं। उससे बुद्धि कैसी होगी? तो बुद्धि श्रेष्ठ होगा, कार्य करने की क्षमता भी अच्छी होगी। और उसी स्थान पर जो यह बना हुआ एक इस तरह से लाइन होता है, यह विवाह रेखा कहा जाता है। किसी के हाथ में एक रेखा होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा या किसी में एक भी नहीं हो सकता है। तो हर किसी के हाथ में कोई न कोई इस तरह से एक रेखा होगी जिसे कि हम विवाह रेखा कहते हैं। और यदि एक बड़ी रेखा हो और उसके साथ में 2 या 3 या 4 छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उसके ऊपर या नीचे, तो उससे सिद्ध होता है कि उनका जो विवाह है वो एक होगा, वो श्रेष्ठ होगा। परंतु जो 2 या 3 जो बनी हुई रेखाएं हैं उनका क्या, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो उसका अर्थ होता है कि विवाह के पहले 1-2 हमारे रिश्ते बनते हैं, या हो सकता है बनने के बाद बिगड़ जाएं, या हो सकती है हमारी वहाँ पर बातचीत हुआ हो, इंगेजमेंट तक हुआ हो और उसके बाद में भी वो शादी नहीं बन रही हो, या इस तरह के जो अफेयर होते हैं, छूटते हैं, वो भी रेखाएं भी इसमें जुड़ी हुई होती है। परंतु जो अगर अस्पष्ट रेखाएं एक दिखाई पड़ती है अथवा 2 दिखाई पड़ती है तो वह उससे जाना जा सकता है कि विवाह 1 होगा अथवा 2 होगा। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। अब आया कि संतान पक्ष की तरफ से कि उसके जीवन में उसके पास संतान कितनी होंगी। तो यह जो रेखा यहाँ बनी हुई है उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो इस तरह से ये कर यहाँ पर लाइनें दिखाई पड़ेंगी जिसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह की रेखाएं होंगी जो स्पष्ट रूप से रेखाएं देती हो, जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। 1, 2, 3 लकीरें, उससे यह जाहिर होता है कि उस जातक के जीवन में उसके कितनी संतानें होंगी। तो यह हो गया कि इस बुध पर्वत के ऊपर बना हुआ विवाह रेखा, संतान रेखा, जिससे कि हमें जानकारियां लगभग मिलती है कि विवाह किस प्रकार से हो सकता है और विवाह में हमारे विवाह उपरांत हमारे संतान कितने हो सकते हैं, संतान की रेखाएं कितने हैं, वो उससे जानकारियां मिलती हैं। अब इसके अंदर और भी बातें आती हैं कि विवाह क्या वैदिक विवाह होगा, गंधर्व विवाह होगा, किस तरह से होगा, इसकी चर्चाएं हम आगे भी करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।